हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। मित्रों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में पहली बार भगवान शिव की प्रसन्नता हेतु रुद्राभिषेक पूजन करवाने की सोच रहे हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसे कई बार करवा चुके हैं, लेकिन उनके मन में अभी भी बहुत ज्यादा प्रश्न बैठे हुए हैं कि जैसे रुद्राभिषेक क्या होता है, इसे हमें क्यों करना चाहिए, इससे हमें क्या लाभ मिलता है, फिर रुद्राभिषेक हमें कब करना चाहिए अथवा कब नहीं, या जैसे आपने शिववास का नाम अवश्य सुना होगा, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिर अगला आता है रुद्राभिषेक हमें किससे करना चाहिए, यानी कि हम जल से करें, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, गंगा जल, तीर्थ जल, गन्ने का रस इत्यादि हम किससे करें और क्यों, ताकि हमें किस वस्तु की प्राप्ति हो जाए। जैसे अगर आपको पुत्र चाहिए अथवा बुद्धि प्राप्त करनी है, दीर्घायु प्राप्त करनी है इत्यादि, तो हम किस वस्तु के द्वारा उनका अभिषेक करें। फिर अगला आता है शिवलिंग, यानी कि रुद्राभिषेक करते समय हमें किस शिवलिंग का चयन करना चाहिए और क्यों। फिर अगला मित्रों हमारा प्रश्न आता है कि रुद्राभिषेक पूजन की सही विधि क्या है और उसकी पूजन सामग्री क्या है, और एक बार का रुद्राभिषेक पूजन करवाने में हमें लगभग कितना खर्चा बैठ जाएगा। और फिर अंत में मैं आपको कुछ सावधानी भी मैं आपसे कहूंगा जिनका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए शिव जी का अभिषेक करते समय, उनका पूजन उपासन करते समय। तो आइए हमारा पहला प्रश्न कि रुद्राभिषेक क्या है, इससे हमें क्यों करना चाहिए, इससे हमें क्या लाभ मिलता है। तो देखिए, रुद्राभिषेक दो शब्दों से मिलकर के बना है, पहला है रुद्र, दूसरा है अभिषेक। तो अभिषेक तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन रुद्र क्या है। तो भगवान शिव जी को ही रुद्र कहा जाता है क्योंकि वे रुतम अर्थात दुख का समूल विनाश कर देते हैं। तो शिव और रुद्र दोनों ब्रह्म के पर्यायवाची शब्द हैं। अब देखिए, रुद्राभिषेक का जो पूजन अर्चन का जैसे जो उसका पुण्य है, वह हमारे शास्त्रों में और श्री शिव महापुराण में बहुत विस्तार से कहा गया है, उसकी कोई सीमा नहीं है और इसके फल के कोई गणना नहीं की जा सकती। लेकिन मैं आपको संक्षेप में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे वायु पुराण में क्या लिखा है। कहा गया है कि यश्च सागर पर्यंताम सशैल वन काननाम सर्वान्नात्म गुणोपेताम सुवृक्ष जल शोभिताम दद्यात् कांचन संयुक्ताम भूमिम चौषधि संयुताम तस्मादप्यधिकम तस्य सकृत रुद्र जपात भवेत् यश्च रुद्रान् जपे नित्यम ध्याये मानो महेश्वरम स तेनैव च देहेन रुद्रा संजायते ध्रुवम। अर्थात रुद्राभिषेक का जो पुण्य है उसे बतलाते हुए कहा गया है कि जो व्यक्ति समुद्र पर्यंत वन, पर्वत, जल और वृक्षों से युक्त और श्रेष्ठ गुणों से युक्त ऐसी पृथ्वी का दान करता है। कैसी पृथ्वी? जो धन, धान्य, सुवर्ण और औषधियों से युक्त है, तो उससे भी अधिक पुण्य एक बार के रुद्री जप अथवा रुद्राभिषेक का है। इसलिए जो व्यक्ति भगवान रुद्र का ध्यान करके रुद्री का पाठ करता है या फिर रुद्राभिषेक यज्ञ करता है, उनका पूजन करता है, तो वह उसी देह से निश्चित ही रुद्र रूप हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। और मित्रों, रुद्राभिषेक के द्वारा आपका हर प्रकार से कल्याण निश्चित है, क्योंकि कहा भी गया है कि इसी के द्वारा भगवत भक्ति, शांति, पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि, धन धान्य की संपन्नता और सुंदर स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है इस लोक में, और वहीं अगले यानी कि परलोक में सद्गति और परम पद यानी कि मोक्ष की भी आपको प्राप्ति हो जाती है। तो देखिए, इतना अधिक पुण्य इसका कहा गया है। अब हमारा अगला प्रश्न कि रुद्राभिषेक हमें कब करना चाहिए अथवा कब नहीं। तो देखिए, इसकी हम बहुत गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपसे कम शब्दों में कहूं तो सावन के महीने में आप किसी भी दिन रुद्राभिषेक पूजन कर सकते हैं, चाहे मंगलवार हो, चाहे बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, चाहे शनिवार, चाहे रविवार। ऐसा नहीं होता कि सावन के महीने में खाली सोमवार के दिन ही रुद्राभिषेक किया जाता है। हर एक दिन का अपना अपना महत्व है, लेकिन सावन के महीने में आप किसी भी दिन रुद्राभिषेक पूजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब हमारा अगला प्रश्न कि रुद्राभिषेक हमें किससे करना चाहिए और क्यों। तो देखिए, अपने कल्याण के लिए और भगवान सदाशिव की प्रसन्नता के लिए हमें उनका पूजन अभिषेक निष्काम भाव से करना चाहिए। लेकिन जब बात आ जाए विशेष मनोकामना की पूर्ति हेतु कि नहीं, हमको तो इसी मनोकामना को पूरा करना है, तो उसके लिए श्री शिव महापुराण में कुछ उपाय दिए गए हैं। इसको मैं आपके सामने एक सरल तरीके से प्रस्तुत कर रहा हूं, तो इसको आप चाहे कहीं पे नोट भी कर लीजिएगा। तो देखिए, वैसे तो शिव जी का पूजन अभिषेक आप जल, दूध, पंचामृत, आम्र रस, इक्षु रस यानी कि गन्ने के रस के द्वारा, फिर नारियल के रस के द्वारा और गंगा जल के द्वारा आप उनका पूजन अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन जब बात आ जाए विशेष मनोकामना की पूर्ति हेतु, तो हमने आपसे कहा ना कि देखिए, वर्षा यानी कि वृष्टि हेतु आपको शिव जी का अभिषेक जल के द्वारा करना चाहिए। व्याधि अर्थात रोग को शांत करने के लिए कुशोदक यानी कि कुश के जल के द्वारा उनका अभिषेक करना चाहिए। फिर अगला आता है पशु प्राप्ति के लिए आपको शिव जी का अभिषेक दही से करना चाहिए। लक्ष्मी की प्राप्ति हेतु गन्ने के रस से, धन की प्राप्ति हेतु मधु यानी कि शहद और घी से करना चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति हेतु तीर्थ के जल से करना चाहिए।
फिर पुत्र की प्राप्ति के लिए आपको गाय के दूध से, ज्वार यानी कि बुखार के कोप को शांत करने के लिए जल के द्वारा, प्रमेह अर्थात डायबिटीज को शांत करने के लिए गाय के दूध के द्वारा, बुद्धि की जड़ता को दूर करने के लिए और बुद्धि को तीव्र करने के लिए आपको शक्कर मिले दूध के द्वारा शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। फिर पाप क्षय यानी कि पापों को नष्ट करने के लिए और तपेदिक यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, तो उसके लिए आपको जो है मधु अर्थात शहद के द्वारा शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। फिर अगला आता है आरोग्य की प्राप्ति के लिए आपको घी के द्वारा, दीर्घायु की प्राप्ति के लिए गाय के दूध के द्वारा और पुत्र की प्राप्ति के लिए आपको चीनी मिले जल से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि अलंकारा प्रिया विष्णु, जलधारा प्रिया शिवा, नमस्कार प्रिया सूर्या, ब्राह्मणा मधुरा प्रिया, अर्थात भगवान विष्णु को अलंकार, शिव जी को जल की धारा, सूर्य को नमस्कार और ब्राह्मण को मधुरता अत्यंत प्रिय है। यानी कि जो व्यक्ति जिसके पास बिल्कुल भी सामर्थ्य ना हो अथवा उसे कोई सामग्री अगर शिव जी पर अर्पित करने के लिए ना मिल पाए तो उसे मात्र जल की धारा के द्वारा ही शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। इसके द्वारा उसे बहुत ज्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अब हमारा अगला प्रश्न कि रुद्राभिषेक हमें कौन से शिवलिंग पर करना चाहिए। तो देखिए, वैसे तो रुद्राभिषेक आप किसी भी शिवलिंग पर कर सकते हैं, वह चाहे पार्थिव शिवलिंग हो, चाहे नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, या फिर किसी मंदिर में भी जाकर के आप कर सकते हैं। लेकिन व्यक्ति को सावन के महीने में विशेषकर पार्थिव शिवलिंग पर ही अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि इसका अनंत गुना मित्रों पुण्य फल कहा गया है। तो आपको प्रयास करना चाहिए कि एक दिन महीने में कम से कम आपको जो है निकालना चाहिए और उसमें आपको पार्थिव शिवलिंग पर ही अभिषेक करना चाहिए। अथवा अगर आपको सरलता से ना उपलब्ध हो पाए पार्थिव शिवलिंग की सामग्री, तो आपको जो शिवलिंग मिले उस पर जाकर के आपको अभिषेक करना चाहिए। अब मित्रों, बारी आती है पूजन विधि, सामग्री एवं खर्चे के बारे में। तो इन तीनों विषयों का संग्रह मैंने एक अलग वीडियो में कर रखा है, वह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अथवा कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहां पर जाकर के आप उसे अवश्य देख लीजिएगा। अथवा सावन के महीने में नित्य हमें शिव जी का पूजन अभिषेक किस प्रकार से करना चाहिए, तो उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, उसकी प्राण प्रतिष्ठा और उसका पूजन अर्चन हमें किस प्रकार से करना चाहिए और फिर उसका हमें विसर्जन किस प्रकार से करना चाहिए, तो पूरा गहराई से मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, उसे जाकर के आप अवश्य ही देखिएगा। अब बात करें सावधानी की। देखिए, जब भी आप शिव जी का पूजन करें तो आपको जो है पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर आपको मुंह करके बैठना चाहिए। ये बात आप मेरी ध्यान से गांठ बांध लीजिएगा। और अगला बारी आती है कि बिना भस्म का त्रिपुंड और बिना रुद्राक्ष की माला धारण करे हुए आपको रुद्राभिषेक पूजन करने का फल नहीं मिलता। तो इन दो बातों का आपको अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। पहला हमने आपसे कहा कि पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आपको शिव जी का पूजन करना चाहिए। और दूसरा आता है कि जब भी आप रुद्राभिषेक करें तो आपको भस्म का त्रिपुंड और रुद्राक्ष की माला आपको अवश्य ही धारण करनी चाहिए। मित्रों, रुद्राभिषेक के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं कि जैसे शिवलिंग पर हमें क्या चढ़ाने से क्या मिलता है, शिवलिंग पर जल चढ़ाने की सही विधि क्या है, शिव जी को कौन से फूल अत्यंत प्रिय हैं, इत्यादि बहुत सारे विषय हैं। उन सभी के ऊपर मैंने अलग अलग वीडियो बना रखी हैं, तो उन्हें आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। और इससे आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की जो महत्वपूर्ण वीडियो हैं वह आपको समय समय पर टाइम से मिलती रहें। और अगर आप हमसे कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप उसे अवश्य ही लिख दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी अन्य विषय पर, तब तक के लिए राधे राधे।